गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएशन में अब तक हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करना सीख चुके हैं, किसी भी फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन हो या ना हो, या फिर अलग अलग अगर आपको वेरिएबल दे रखे हो तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो सीखा है, राइट। सब बहुत सारे फॉर्मूलाज भी देखे हैं डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन के, उसको किस तरह से डिनोट करते हैं वो भी सीखा। उसके ऊपर से अलग अलग कौन सी चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी प्रोसेस हम अब तक सीख चुके हैं, राइट। हमने फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे किसी और फंक्शन के साथ में अगर उसका डेरिवेटिव निकालना हो वो भी सीखा है, राइट। यानी कि ज़्यादातर मेथड्स हमने जो सीखी है वो सिर्फ किसके लिए थी, अगर वो सिर्फ एक बार डी वाई बाई डी एक्स यानी कि सिर्फ किसी भी फंक्शन का जब एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं उसके लिए थी। अभी हम जो सीखेंगे वो किसके लिए होगी, जब किसी भी फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो अब हम सीखेंगे इस सेशन में, राइट। तो पहले तो दो बार डेरिवेटिव मतलब क्या, उसको डिनोट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। इसका मतलब क्या हुआ कि y का x के रिस्पेक्ट में दो बार हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। y को x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, उसको डिनोट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वो होता क्या है एक्चुअली, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y का एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर जो आंसर आएगा उसका विथ रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो y का विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा, जो भी आंसर आए उसका वापस डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसको एफ डबल डैश एक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स बोल सकते हैं, राइट। तो उसका दोबारा करेंगे तो क्या एफ डबल डैश एक्स, उसी तरह से तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ ट्रिपल डी एक्स, राइट। तो कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ सीधा। y इज इक्वल टू, अगर मैं साइन x लेके चलो, y इज इक्वल टू साइन x इक्वल टू एफ एक्स भी होगा, राइट। साइन x इक्वल टू एफ एक्स यानी y इज इक्वल टू साइन x लेके चलो तो पहला डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश एक्स लिखेंगे इसको, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, ठीक है। साइन x का होगा cos x। फिर क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो इसका हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा, डबल डैश एक्स हो जाएगा। और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, cos x का होता है माइनस साइन एक्स। तो मतलब जो भी हमारा एक बार डिफरेंशिएशन है उसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका टू टाइम डिफरेंशिएशन यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं उसके। फाइंड द डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। y इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1 अपॉन 4 एक्स रेज टू 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25। y इज इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन 4 एक्स रेज टू 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y का वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/4 मल्टीप्लिकेशन में है तो वैसे का वैसा ही x रेज टू 4 का क्या होगा, 4 पावर आगे आएगी, x की एक पावर कम होगी तो 4x क्यूब। 4x क्यूब का क्या होगा, 4 मल्टीप्लिकेशन में x के, मतलब उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसा ही। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि पावर आगे आएगी, 2 पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगी, एक्स की एक पावर कम होगी तो बची सिर्फ एक्स। 25 हमारा कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। तो f डबल डैश एक्स यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिला हमें, क्या मिलेगा हमें डी बाई डी एक्स ऑफ डी आई बाई डी एक्स, यानी डी आई बाई डी एक्स आया था उसका हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें एफ डबल एक्स यानी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो हमारा आया था उसका दोबारा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले तो यहाँ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब एंड यहाँ पे 4 इंटू 2 8x हो जाएगा, राइट। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर होगा ना, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा था 8x, तो x 8 तो वैसे का वैसा ही x के मल्टीप्लीकेशन में यानी, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होगा सिर्फ 1 dx by dx क्या करते हैं हम d by dx of x क्या करते हैं हम इक्वल टू आता है 1, तो ये हो जाएगा 1, बचेगा सिर्फ 8। तो आ गया हमारा आंसर, मतलब कि जो बाई डी एक्स मिले उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हो। y इज इक्वल टू दे रखा है 4e रेज़ टू 3x प्लस 2 रेज़ टू x, तो f डैश x dy बाई dx, आप चाहे तो f डैश x नहीं लिखेंगे, सीधा dy बाई dx लिखेंगे चलेगा। ये तो मैं आपको समझ में आया कि इसको f x भी बोलते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो dy बाई dx यानी कि क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 4 तो x के मल्टीप्लिकेशन में वैसे का वैसा ही, e रेज़ टू 3x का क्या होगा, e रेज़ टू 3x का होगा e रेज़ टू 3x, फिर क्या करेंगे 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सिर्फ 3 होगा, राइट। 3x का होगा 3, कंपोजिट फंक्शन जैसा है ना, e रेज़ टू 3x क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन हो गया ना, तो क्या पहले e रेज़ टू 3x का करेंगे फिर 3x का करेंगे। उसी तरह से 2 रेज़ टू x यानी का इसका फॉर्मूला है हमारे पास क्या होगा 2 रेज़ टू x log 2 होगा, तो मिल गया हमें dy बाई dx, dy बाई dx हमें क्या मिला, dy बाई dx हमें मिला 4 इंटू 3 इंटू e रेज़ टू 3x प्लस 2 रेज़ टू x log 2, तो इसका 4 3 से क्या होगा 12 होगा। ठीक है, तो 12 इंटू e रेज़ टू 3x प्लस 2 रेज़ टू x log 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या था 12 e रेज़ टू 3x था, तो 12 तो मल्टीप्लिकेशन में वैसे का वैसे e रेज़ टू 3x का वापस क्या होगा 3 इंटू e रेज़ टू 3x होगा। ठीक है, 2 रेज़ टू x log 2, यहाँ पे log 2 वापस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में वैसे का वैसा रहेगा। 2 रेज़ टू x का क्या आएगा वापस 2 रेज़ टू x log 2 आएगा, log 2 वैसे का वैसे यहाँ पे था ही, तो 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, 2 रेज़ टू x log 2 दो बार है मतलब log 2 का स्क्वायर आ गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, log x दे रखा है, डी बाई डी एक्स क्या होगा log x प्लस x अपॉन x होगा, क्यों u इंटू v वाला फॉर्म हो जाएगा ना, u इंटू v वाला फॉर्म ले लीजिए, x को ले लीजिए u, v को ले लीजिए log x, x को ले लीजिए u, तो u का डेरिवेटिव v वैसे का वैसा ही, x का डेरिवेटिव होता है 1 तो log x, फिर u वैसे का वैसे ही v का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x यहाँ पे लिख दिया, x x कैंसिल आ गया 1 प्लस log x, यहाँ पे कैंसिल मतलब 1 बचेगा ना, तो 1 प्लस log x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, log x का वापस क्या होगा 1 अपॉन x होगा, तो आएगा क्या हमारे पास 0 प्लस 1 अपॉन x, तो आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया 1 अपॉन x। ये एक बार आपके एग्जाम में जीटीओ के एग्जाम में पूछ चुका है इन लोगों ने, 2014 में आई थिंक आया था ये वाला एग्जाम्पल, 2014 में आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो देख लीजिएगा। चलिए
अब तक आपको पता चल गया होगा, अंदाजा आ गया होगा आपको, अब तक आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पता चल गया होगा कि कैसे दोबारा डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ नोटेशंस देख लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन भी लिख सकते हैं, ये बात आप जानते हैं राइट। डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन भी ले सकते हैं। उसी तरह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई टू भी लिख सकते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन क्या होगा, वाई टू होगा। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर अगर बोलूँ तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर करो, मतलब कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है उसका अगर दोबारा डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो क्या होगा, सिंपल है। वाई वन स्क्वायर का करूंगा तो क्या आएगा, पहले तो वाई वन स्क्वायर है तो स्क्वायर है मतलब टू आगे आएगा, टू मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इनटू वाई वन की एक पावर कम होगी टू में से तो सिर्फ वाई वन बचा। फिर क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स क्या करते हैं, वही करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई वन। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई वन क्या होता है, वाई टू होता है। तो आ गया हमारा टू वाई वन इंटू वाई टू, टू वाई वन इंटू वाई टू। डी इसी तरह से वाई स्क्वायर का डी वाई डी एक्स फाइंड करने को बोले क्या होगा, वाई स्क्वायर का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने को बोले क्या होगा, वाई स्क्वायर यानी टू वाई, राइट। फिर क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। डी ठीक तरह से लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझ लीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, वाई वन बोलते हैं। तो आ गया टू वाई इंटू वाई वन। जिन लोगों को अब तक पता नहीं है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करने को बोले, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करने को बोले तो डिफरेंशिएशन तब तक हम करते हैं जब तक हमारे पास कांस्टेंट ना आ जाए, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है जब तक कांस्टेंट ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट यानी जब तक हमें ऐसी कुछ वैल्यू ना मिले जिसका डी वाई बाई डी एक्स हमें नहीं पता, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं, अब तक जो हम करते हैं टू ई रेस टू थ्री एक्स अगर मैं लिखूं, चलिए यहाँ पर लिखने नहीं पाऊंगा, मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर मैं लेता हूँ, अगर बोलो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करते हैं, पहले तो टू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू एक्स रेस टू स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आगे आएगा, एक्स की भी एक पावर कम होगी। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर करते हैं डी एक्स बाई डी एक्स। ओरिजिनली हम ये करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स का, लेकिन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन आता है, इसलिए हम लिखते नहीं है डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आता है वन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में वन लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सीधा आंसर लिखते हैं एक्स स्क्वायर का 2x लिखते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वाई स्क्वायर दे रखा हो, वाई स्क्वायर या कोई भी दूसरा जो x नहीं है, कोई भी दूसरा जो x नहीं है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो क्या आएगा, पहले तो वाई स्क्वायर का आएगा 2y, जो हम सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं ना, पावर वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो। फिर यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या करते थे, d अपॉन डी एक्स ऑफ x करते थे। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, y है, x की जगह पे y है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y करना पड़ेगा। यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है इसलिए हम लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, इसलिए हमें इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब तक पूरे के पूरा कंपोजिट फंक्शन में आप ऐसा पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है वहाँ, ठीक है।
तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो इस तरह से करना पड़ता है हम, कि जब तक सारी चीज़ों का डिफरेंशिएशन लिखना दे तब तक डिफरेंशिएशन करते जाना। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए अभी जैसे हम dx के प्रूफ करने वाले एग्जाम्पल आए थे उसी तरह के प्रूफ करने के एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे। हमें प्रूफ करना है d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल है, प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए क्या, d2y/dx² चाहिए, माइनस dy/dx भी चाहिए। तो dy/dx और d2y/dx फाइंड कर लेंगे, तो सीधा उसको यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू हमें दे रखा है 2e3x माइनस प्लस 3e 2x। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3e3x का क्या होगा, e3x होगा, और 3x का डिफरेंशिएशन dx करते हैं ना हम, जो जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब तक होल सबका ना हो जाए तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा, क्यों, x के मल्टीप्लिकेशन में 3 और x का होगा 1, तो 3 आ गया। उसी तरह से 3 इंटू e 2x का क्या होगा, माइनस 2 इंटू e 2x होगा। ये हो गया 6 इंटू 3 ये हो गया 6 इंटू e 2x। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा d2y/dx²। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d3x और वापस 3 6 तो मल्टीप्लिकेशन में था, मतलब वैसे का वैसा ही, वहाँ पे वापस e 2x का क्या होगा, माइनस 2 इंटू e 2x। ये हो गया 6 3 18, 6 2 12, माइनस माइनस हो गया प्लस e 2x। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी जो हमें प्रूफ करना है उसको LHS लिख दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं, LHS लिख दीजिए। LHS में डी जो हमारे पास है d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 6y। d2y/dx की वैल्यू लिख दीजिए, dy/dx की वैल्यू जो हमें मिली हुई लिख दीजिए, उसमें से माइनस 6y सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2e3x 2x हमें दे रखी है, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग किया, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें सीधा मिला d2y/dx माइनस dy/dx। तो आ जाएगा 18e3x प्लस 12e 2x माइनस 6e3x माइनस 6 यहाँ से माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा। e 3x कॉमन निकालूंगा, 18 में से 6 जाएगा तो 12e3x, या फिर ऐसा भी सोचिए 18 e3x है हमारे पास, e3x है हमारे पास 18, उसमें से 6 e3x निकालूंगा तो बचेंगे कितने, 12 e3x। यहाँ पे प्लस हो गया था तो 12 e 2x था, उसमें 6 e3x ऐड कर दिया तो हो जाए e 2x हो गए 18। फिर दोनों तरफ हमें जो प्रूफ करना है उसमें माइनस 6y है तो माइनस 6y इक्वेशन के दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इस तरफ y की वैल्यू लिख दी जो हमारे क्वेश्चन में थी, 6 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 12e माइनस 18। यहाँ से ये सब्ट्रैक्शन, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी आ गया 0, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर LHS इक्वल टू RHS लिख के भी स्टार्ट कर सकते हैं। सीधा इसमें जो इक्वेशन प्रूफ करना है उसमें सारी वैल्यू लिख दीजिए तो भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। y इज इक्वल टू a kx, a इंटू kx प्लस b इंटू माइनस kx। प्रूव दैट d2y/dx इज इक्वल टू k²। y होता है हमारा ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, e kx, a इंटू kx और प्लस b इंटू माइनस kx हमें दे रखा है। पहले क्या फाइंड करेंगे, d2y/dx को प्रूफ करना है तो पहले dy/dx को फाइंड करना ही पड़ेगा, तो dy/dx फाइंड कर देते हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब वैसे का वैसा ही e kx का क्या होगा, k इंटू kx होगा डिफरेंशिएशन, वैसे ही e माइनस kx का क्या होगा, माइनस k इंटू माइनस kx होगा डिफरेंशिएशन। दोनों में से कोई कॉमन निकल, अंदर बचे e kx माइनस b इंटू माइनस kx। a इंटू k इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वापस d2y/dx फाइंड करना है तो dy/dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की मल्टीप्लिकेशन में वैसे के वैसे ही a इंटू kx का क्या होगा, a इंटू k kx का होगा, k आगे k इंटू kx, वैसे ही यहाँ पे भी माइनस k माइनस kx।
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों में से वापस के बाहर कॉमन निकालो, के इंटू के हो जाएगा के स्क्वायर। ये जो मिला हमें ए इंटू ई रेस टू के एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस के एक्स, ये किसकी वैल्यू है हमारी y की वैल्यू है ना, ये हमारे y की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे लिख दिया y, तो के स्क्वायर y आ गया। जो हमें प्रूव करना था हो गया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर y, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स दे रहा है, y इक्वल टू साइन इंटू y इक्वल टू साइन साइन एक्स दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स नहीं है, x जो हमारा एंगल होता है, साइन में जो एंगल लेते हैं, एंगल लिया है हमने साइन एक्स। साइन एक्स में x क्या होता है, जब भी हम साइन x लिखते हैं तो उसमें जो x होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ पे एंगल की जगह पे लिया है साइन x। ठीक है, साइन x लिया है, हमें प्रूव करना है y2 इज इक्वल टू y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। y2 यानी क्या, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y1 यानी क्या, डी आई बाई डी एक्स, और y तो हमें दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है y2 प्लस y1 इंटू टेन एक्स प्लस y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, y1 फाइंड करना पड़ेगा यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, y2 फाइंड करना पड़ेगा यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास है LHS इक्वल टू RHS, जिसमें से जो भी वैल्यू मिली वो इस इक्वेशन में लिख के सीधा इक्वल टू 0 प्रूव कर देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। y इक्वल टू साइन साइन एक्स हमें दे रखा है, इसको दे देते इक्वेशन 1। y1 यानी क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो cos इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले तो साइन का क्या होगा, cos होगा, x की जगह पे साइन एक्स है वैसे का वैसा ही, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स का क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का होगा cos x, फिर x का होगा dx बाई dx, जो 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं है, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा cos sin x इंटू cos x, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। y2 इज इक्वल टू क्या, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स मिला उसका एक बार हम वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा u इंटू v वाला फॉर्म हो जाएगा ना, u इंटू v वाला फॉर्म हो जाएगा, तो एक बार एक का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे ही, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले का वैसे ही। तो cos sin x वैसे का वैसे ही रखा, cos x का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो आएगा माइनस sin x, फिर cos x वैसे का वैसा ही, cos sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, पहले तो cos का करना पड़ेगा, पहले तो cos का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन, तो माइनस साइन साइन x, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x। तो हमारा y2 हमें मिला माइनस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स एंड कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस इंटू साइन एक्स, साइन इंटू साइन एक्स, साइन एक्स सॉरी। चलिए अभी देखिए इक्वेशन नंबर 2 में देखिए cos sin x है, यहाँ पे cos sin x है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, cos sin x है, यहाँ पे भी cos sin x है, तो cos sin x की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, ये cos x है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो y1 के डिनोमिनेटर में आएगा, y1 के डिनोमिनेटर में आएगा, तो cos sin x क्या होगा, cos sin x होगा y अपॉन cos sin x होगा y अपॉन cos y1 अपॉन cos x, सॉरी y1 अपॉन cos x। उसी तरह से ये देखिए sin x क्या है, sin x इसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो sin x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ मैं। sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर y, तो वैसे का वैसे ही सबको इक्वल टू के इस तरफ लाऊंगा तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो जो प्रूफ करना था y2 प्लस tan x y 1 प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। आप चाहें तो सीधा जो हमें प्रूफ करना है उसमें LHS लेके उसमें y2 और y1 और y की वैल्यू पुट करके भी सीधा प्रूफ कर सकते हैं, या इस तरह से अगर आपको प्रूफ करना जो भी आपको पसंद आए वो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो मेथड आपको इजी लगे उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, इस मेथड में LHS करेंगे तो आपको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंप्लीफाइड करके ही चल रहा है तो सीधा आ रहा है, जो जैसे आपकी मर्जी जो चाहे वो करें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई क्यूब अपॉन बस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस
वन प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है। ये तो आसान है, इसमें तो सिर्फ आगे इस तरह के एग्जांपल कर चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स ही लाना है, बाकी सारी चीजें तो आ जाएगी अपने हिसाब से। तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कैसे लाएंगे? दोनों तरफ पहले तो इक्वेशन के दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसा हम पहले करते थे। इस तरह के एग्जांपल हम कर चुके हैं, एक टाइम डिफरेंशिएशन करते थे तब जब प्रूफ करने वाले थे वहां पे। ठीक है, तो इसके वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का क्या आएगा? पहले तो वाई क्यूब का आएगा 3y स्क्वायर, और वाई का मैंने जैसे आपको बताया था क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स होगा। उसी तरह से ये होगा u इंटू वी वाला फॉर्म हो गया, u इंटू वी वाला फॉर्म। तो u को वैसे का वैसे रहने दिया, y का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर y क्यूब वैसे का वैसे रख दूंगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3x वाई क्यूब। यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स वाला था उसको इक्वल टू के एक तरफ लाएंगे, बाकी सारी चीजें इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू 3x क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये प्लस था, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाले और 3y स्क्वायर कॉमन निकाला, तो 3y स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचा सिर्फ x क्यूब माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन निकाला? 3x स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस वाई क्यूब। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस तरफ होगा, बाकी सारी चीजें इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ से 3 कैंसिल, बचा सिर्फ x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पे लिखना भूल गए हो, आप लिख दीजिएगा। स्क्वायर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे गलती से मैंने क्यूब लिख दिया है, लेकिन स्क्वायर ही, हमें प्रूफ भी स्क्वायर ही करना है और हमारा स्क्वायर ही आ रहा है। इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो हमारा प्रूफ सीधा मिल गया हमें, आसान है, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। y इज इक्वल टू a cos pt b sin pt, कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ क्या अब तक x के फॉर्म में थे, वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल t है, d स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो क्या लाना पड़ेगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर पहले लाना पड़ेगा, तो वाई लिख देंगे, उसका क्या डी वाई बाई डी टी करेंगे, तो ए कोस पी टी का क्या होगा? ए मल्टीप्लीकेशन में वैसे का वैसे कोस पी टी का क्या करेंगे? माइनस साइन पी टी, और पी टी का क्या होगा? पी इंटू सिर्फ पी, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव? टी के रिस्पेक्ट में, इसीलिए। फिर बी साइन पी टी, बी साइन पी टी में बी मल्टीप्लीकेशन में वैसे का वैसे ही साइन पी टी का कोस पी टी, और पी टी का होगा सिर्फ इंटू पी। दोनों में से पी पी कॉमन निकाले, बाहर आ गए बी कॉस पी टी माइनस ए साइन पी टी, क्योंकि माइनस साइन था इसलिए पीछे रखा तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होगा? इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पी बी इंटू मल्टीप्लीकेशन में वैसे का वैसा ही, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन पी टी का हो जाएगा वापस पी, ए वैसे का वैसे ही साइन पी टी का क्या होगा? कोस पी टी इंटू पी टी का होगा वापस पी कॉमन निकाला तो आ गया पी स्क्वायर, अंदर बचा माइनस बी साइन पी टी माइनस ए कोस पी टी, माइनस कॉमन निकाला तो अंदर आ जाएगा बी साइन पी टी प्लस ए कोस पी टी। ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे किसकी वैल्यू है? ये हमारे y की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे लिख दिया y, तो आ गया पी स्क्वायर माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई, माइनस से इस तरफ आ जाएगा तो प्लस होएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया हमारा। प्रूफ करना था आंसर जो, if x is equal to 80 square, y is equal to 280, t does not equal to 0, prove that y into d square upon d square y into upon dx square plus dy upon dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा गया, अब तक जो आ रहे थे वो सीधा x और y के फॉर्म में थे, लेकिन ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है क्या है? t वेरिएबल है, x भी t वेरिएबल में, y भी t वेरिएबल में। इसका dy बाई dx फाइंड करने की मेथड आपको पता है क्या है? dx बाई dt फाइंड करेंगे, dy बाई dt फाइंड करेंगे, दोनों को एक दूसरे में से डिवाइड करेंगे तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हमें मिलता है dy बाई dx, तो dx बाई dt हमें मिलता है 280 के से 80 स्क्वायर है, इसका क्या होगा? 280 होगा। यहाँ पे 280 है, उसका क्या होगा? सिर्फ 2a होगा, क्यों? d स्क्वायर का होगा 2t, a तो मल्टीप्लीकेशन में तो आ गया 280, यहाँ पे सिर्फ एक t है, उसका dy बाई dt करूंगा, dy बाई dt तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बचेगा 2 है।
डी यू बाई डी एक्स यानी क्या, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, 2a अपॉन 2at, यहाँ से 2a कैंसिल, बचा 1 अपॉन टी, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 अपॉन टी। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी दोबारा इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन टी है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन टी है। अगर y होता है तो क्या करते हैं, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या करते हैं, y होता है तो क्या करते हैं, पहले डी y का जो होगा फंक्शन उसका करें, y स्क्वायर होता तो क्या करते हैं, y स्क्वायर होता तो क्या करेंगे, पहले y स्क्वायर का करते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। यहाँ पे y की जगह पे क्या है, 1 अपॉन टी है, यानी t का कोई फंक्शन है तो क्या करेंगे, पहले तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर जिसका वेरिएबल है, जिसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dt बाय dx। जैसे यहाँ पे y स्क्वायर के लिए हम करते हैं तो पहले y स्क्वायर का करते हैं 2y फिर जो हमारा जिसका फंक्शन है जिस वेरिएबल का उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यानी लिखेंगे dy बाय dx। इस तरह से हम करते हैं ना। तो यहाँ पे फंक्शन किसका है, 1 अपॉन टी, यानी t का वेरिएबल वाला कोई फंक्शन है, तो पहले 1 अपॉन टी का विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे और फिर dt बाय dx करेंगे। यहाँ पे t की जगह पे y है, जो चीज हम करते थे, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन माइनस टी स्क्वायर, t की -1 पावर है, ऊपर ले जाऊंगा t की -1 पावर, -1 पावर आगे, एक पावर कम हुई तो t की -2 पावर 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा। फिर dt बाय dx करना पड़ेगा, dt बाय dx करना पड़ेगा, तो dt बाय dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ पे dx बाय dt की वैल्यू आ गई है 280, तो dt बाय dx क्या होगा, इसका उल्टा कर दूंगा, इसका इनवर्स कर दूंगा तो आ जाएगा, व्यस्त कर दूंगा तो dt बाय dx मिलेगा। dt बाय dx की वैल्यू होगी 1 अपॉन 280, मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो -1 अपॉन 2t क्यूब। फिर जो हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS, उसमें इस दोनों की वैल्यू लिख दीजिए, तो y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 280 -1 अपॉन 280 क्यूब, जो है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है तो 1 अपॉन टी का स्क्वायर, -1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा 0। तो इस तरह से अगर अलग अलग वेरिएबल की x और y दे रखे हो तो उसका प्रूव करने सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे समझ में आना चाहिए। जो चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है इसमें वो है ये, पहले 1 अपॉन टी करेंगे तो उसका डेरिवेटिव जो भी निकलेगा उसके बाद किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, t का dt बाई डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा, dt बाई डी एक्स से जो वैल्यू मिलती है वो लिख देंगे। इसकी एक और मेथड से भी कर सकते हैं, आपको अगर चाहे तो क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा t निकाल के x और y के फॉर्म में ले आए, इस पूरे को t निकाल के x और y के फॉर्म में लाना है, क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू इस इक्वेशन के ऊपर से t इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन 2a लिख सकता हूँ, ये 2a है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा तो t की वैल्यू क्या मिली, y इक्वल टू t की वैल्यू मिली y अपॉन 2a, तो यहाँ पे t की वैल्यू लिख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू y अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से यानी क्या हो जाएगा, ये a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, एक यहाँ से कैंसिल स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो एक कैंसिल बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या, y अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू x बचेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम सीधा कर पाते हैं, हमें तो इसका डिफरेंशिएशन करने की मेथड तो पता ही है, 4a इंटू एक्स लिख देता हूँ मैं इसको, 4a इंटू एक्स लिख देता हूँ मैं इसको, इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू एक्स आएगा, ये 4 इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो ठीक है।
तो इसका तो सीधा आपको dy by dx मिल जाएगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका तो सीधा dy by dx आप कर सकते हैं, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये dx by dt वाला जो फॉर्म है याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप कर पाएंगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइन करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी चीज़ें अगले सेशन में।